Hello, good morning dear students, how are you all? Welcome you again in Maximus. So Maximus is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. So this is not going to clear all your concepts but also going to make you learn very fast, right? तो अगेन बच्चे लोग है ना, हमारे कुछ टॉपिक्स पेंडिंग रह गए थे लॉगरिथमिक वी वर डिस्कसिंग, राइट? कुछ टॉपिक्स पेंडिंग रह गए थे. So we are going to finish entire topic in today's session, right? So this entire topic in 3 lectures we are going to be mastered of logarithmic functions, right? Logarithmic and exponential functions, right? So directly we'll move to the topic, right? So that don't get so much of delay, correct? So let's start the exponential function and logarithmic functions. Basics we already learned, है ना? We already learned the properties. We already learned the concept of how the properties use, concept of log, definitions of log, and basic usage of log, right? How to use the basic use of log, right? So let's understand the exponential function first. Then we'll move to logarithmic function, correct? So exponential functions we already learned, है ना? हमने बेसिक्स ऑलरेडी लर्न किया था, है ना? कि एनी फंक्शन इज द फॉर्म ऑफ f(x) इक्वल्स टू ax वेयर a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है? अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है, सो दैट कैन बी रिटन एज x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू a टू द पावर x, ठीक है? मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने डोमेन रेंज भी डिस्कस किया था. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या है? दिस इज r, रेंज इज व्हाट इज रेंज इज 0 टू प्लस इंफिनिटी, राइट? हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया लास्ट क्लास में. ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था? लेट y इक्वल्स टू ax. अगर कोई फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, तो अगर नंबर x के वैल्यू को ये इज द कांस्टेंट है ना, मान लो कि पहला नंबर के पहला एक्सपोनेंट क्या है? 2 टू द पावर x है, ठीक है? तो x इज वेरिएबल, तो x के वैल्यू को हमने जैसे किया है ना, दिस इज व्हाट वर्टिकल एसिम्पटोट. ये क्या बना रहा है? वर्टिकल एसिम्पटोट, है ना? सॉरी, दिस इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, राइट? एंड दिस इज अगेन, है ना, ये कुछ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना रहा है ना, पैरेलल टू x एक्सिस, राइट? और इंटरसेक्शन एट 0 एंड 1, ठीक है? एट x इज 0 एंड y इज 1. फॉर दिस इज a should be greater than 1 and ये क्या है? a is less than 1 and greater than what? Greater than 0, ठीक है? फॉर दिस, है ना? इस तरीके से ग्राफ हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी लर्न किया. अब अगर मैं ग्राफ की बातें करूं, है ना, तो फंक्शन जितना भी बड़ा होगा, ठीक है, जैसे 2 टू द पावर मैंने x का बनाया, सो सपोज दिस इज 2 टू द पावर x, ठीक है, तो और 3 टू द पावर x बनाऊं तो ये और y एक्सिस के क्लोजर जा रहा है, ठीक है? और अगर मैं क्या करूं, अगर 4 टू द पावर x का अगर ग्राफ में ड्रॉ करूं तो दिस विल अगेन बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना? ये y एक्सिस का क्लोजर पे जाएगा, ठीक है? 5 टू द पावर x का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? 5 टू द पावर x, है ना, एंड दिस इज 1/5, सो दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/5, ठीक है? तो ये क्लोजर जा रहा है ना, y एक्सिस का क्लोजर जा रहा है. जितना भी ग्राफ जितना बड़ा होगा, है ना, वो दैट विल बी क्लोजर टू y एक्सिस, ठीक है? सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वी कैन सी हियर, राइट? तो बाय दिस वे, है ना, वी अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक चीज बताना था, है ना, कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, 2 टू द पावर x, है ना, एंड x टू द पावर 2. सो दिस इज अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, दिस इज अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है? पॉलिनोमियल एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसमें बच्चे घबरा डिस्टर्ब होते हैं, बट आप देखोगे हियर द कांस्टेंट इज बेस, हियर द कांस्टेंट इज, है ना, हियर द पावर इज कांस्टेंट. अलजेब्रिक में क्या है? पावर इज कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंशियल में क्या है? बेस इज कांस्टेंट. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है? डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज r. कोई भी नंबर हम x के जगह कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं. x के नंबर हमने कोई भी रियल नंबर पुट किया, माइनस प्लस कोई भी हमने पुट कर सकते हैं. x की वैल्यू कोई भी पुट कुछ हो रहा था, बट रेंज क्या हो रहा था, हमारे पास जो वैल्यू r की वैल्यू y की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो इज ऑलवेज 0 टू इंफिनिटी, है ना? 0 से पॉजिटिव ही नंबर निकल के आ रहा है हमारे पास, है ना, y की वैल्यू, ठीक है? सो रेंज इज 0 टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो लेट्स मूव टू लॉगरिथमिक फंक्शन डायरेक्टली, ठीक है?
So already learned the definitions of logarithmic function. So log function can be defined as a log x to the base a is equals to y. So here y is the exponent, ठीक है. So and a is the base, right? So can be written as a to the power y is equals to x, ठीक है. If a should be at anyhow a should be greater than 0, ठीक है. A should not be equals to 1 and exponent y should not be equals to 0, ठीक है. For example, we already done so many questions on this, है ना. Log of 8 to the base 2 is equals to 3. So this can be written as a 2 to the power 3 that will be equals to 8, right? ठीक है. So function ग्राफ ऑफ लॉग ऑलरेडी है ना हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में कि ग्राफ ऑफ लॉग कैसे हम बनाते हैं, है ना. So this is something like है ना mirror image of है ना inverse log function is inverse function of एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो ठीक है. तो अगर मान लो हमने ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ किया था, अगर ये अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है. और अगर अपन y इक्वल्स टू एक लाइन में मिरर अगर ड्रॉ करूँ y इक्वल्स टू x का अगर क्रॉसिंग ऑरिजिन के थ्रू इंटरसेक्ट ऑरिजिन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है. सो दिस विल बी दिस a फॉर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन के निकलते हुए आ रहा है, ठीक है. सो बाय दिस वी कैन, हमने ऑलरेडी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हमने पिछले प्रीवियस क्लास में लर्न कर लिया था, ठीक है. अभी अब देखोगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो अभी इस वाले में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझने की चीज ये है, ठीक है. जैसे मान लो फॉर a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. अगर a ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो जितने भी नंबर्स होंगे, है ना, वो क्लोजर हैं, ठीक है. रेस्ट ऑल द नंबर जितने भी नंबर आ रहे हैं, है ना. सो ये है ना सबके सब इस तरीके से नंबर निकल के ग्राफ बनते हुए आ रहा है, ठीक है. तो अगर मैं 2 की अगर लॉग ऑफ x टू पावर 2 कर रहा हूँ तो ये फर्दर है, ठीक है. 1.4 का किया तो क्लोजर है, तो 4 का क्लोजर होगा, ठीक है. 8 का करूंगा तो और क्लोजर होगा एक्स एक्सिस के. अगर मैं 10 का करूंगा तो और क्लोजर होगा एक्स एक्सिस के. इस तरीके से निकल के आएगा. एंड दिस इज मेकिंग व्हाट, दिस इज मेकिंग वर्टिकल. So this is making vertical asymptote. Asymptote क्या होता है? This is the tangent to x axis, tangent to y axis, ठीक है. At where? At infinity, ठीक है. तो ये कुछ ना कुछ ये जो हमें दिख रहा है कि y axis के को टच करने वाला थोड़ी दूर के जाने के बाद, so this is not going to touch at y axis. ये कहाँ पे टच करेगा? This is going to touch at infinity, ठीक है. So this is something like this. So this is all about रेंज इज ऑलरेडी डिस्कस. इसमें का डोमेन कितना हो सकता है? 0 टू इंफिनिटी डोमेन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है. एंड रेंज क्या हो सकता है? रेंज इज ऑल, है ना, जितने भी नंबर हैं सबके सब जा रहे हैं रेंज में. ऑल द नंबर्स आर रेंज, ठीक है. सो रेंज इज r प्लस माइनस एनी वैल्यू, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन. अगर ये क्लियर हो, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में बहुत ही डीपली डिस्कस किया था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग सो मच, है ना. सो वी कैन मूव अहेड, राइट. अब मैं क्या करता हूँ ना, दोनों फंक्शन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं. ऑलरेडी आई टोल्ड यू, है ना, अगर y इक्वल्स टू x है ना, तो दिस कैन बी, है ना, तो दिस इज द रेड लाइन है, आप देख सकते हो. दिस इज अगर ये मिरर है, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू log x टू बेस 2, ठीक है. तो आप देखोगे दोनों के दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल हैं. log अगर 3x है, दिस इज द ब्लैक लाइन, सो दिस इज अगेन सिमेट्रिकल टू, है ना, this y equals to 3x2 and y equals to log x to base 3, ठीक है. एंड ब्लू लाइन आप देख सकते हो 4 के लिए है, ठीक है. सो दिस यू कैन बी, अगर मैं मिरर अगर y equals to x अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ क्रॉसिंग ऑरिजिन, तो दिस बोथ द ग्राफ कैन बी सिमेट्रिकल टू ईच अदर, राइट. अगेन यहाँ पे देख कंपैरिजन देख सकते हो. फंक्शन y equals to x, here a should be greater than 0 and a should not be 1, ठीक है. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ठीक है. So this can be written as y is equal to a to the, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. दिस कैन बी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है. हियर द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल रियल एंड r, एंड हियर द डोमेन इज x इज ग्रेटर देन 0. रेंज इज y इज ग्रेटर देन, एंड हियर इट्स क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन दोनों जन x एंड y बोथ आर, है ना, रेसिप्रोकल फंक्शन है, इनवर्स ऑफ ईच अदर है, ठीक है. सो इंटरसेप्ट एट y एंड इंटरसेप्ट एट x, ठीक है. इंक्रीजिंग, है ना, सो दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है. सो दिस इज लाइक समथिंग लाइक दिस, है ना. इंक्रीजिंग फंक्शन में a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन वेयर वी आर लर्निंग डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है. तो ये इंक्रीज कर रहा फंक्शन समथिंग, है ना. एसिम्प्टोट एट x एक्सिस, है ना. तो
हियर द एसिम्पटोट एट एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड हियर द एसिम्पटोट एट वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है, एसिम्पटोट एट वाई एक्सिस कंटिन्यूस, यस बोथ आर कंटिन्यूस है ना। कहीं पर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो कि अगर मैं अपने पेन से अगर कुछ ड्रॉ करता हूँ ना, तो कहीं पे पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, सो दैट इज नोन एज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज वी लर्न स्मूथ ग्राफ है, हाँ बिल्कुल स्मूथ ग्राफ है, ठीक है, कहीं पे हमें फंक्शन को उठाने की जरूरत नहीं हो रही है। सो दिस ऑलरेडी टोल्ड यू है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन, रिमेंबर दैट इनवर्स ऑफ फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय स्विचिंग दैट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को हमें स्विच किया था, ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट ग्राफ ऑन वाई इक्वल टू एक्स पे अगर मैं करता हूँ तो ग्राफ जो है मिरर इमेज रिफ्लेक्ट करेगा इस जगह, ठीक है। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अगर ये सारे क्लियर हो, सारे अगर प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो, ठीक है, सो वी कैन नाउ सॉल्व इजीली सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चंस, राइट। तो ये तो कुछ एक क्वेश्चन है, समझते हैं। अगर हमें प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस के, सो वी कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट। चलो चलते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, 3 टू द पावर log x बेस 9 समथिंग होल स्क्वायर माइनस पावर में ही सारा का सारा है टर्म, सो दिस इज 9/2 log ऑफ x बेस 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3√3, ऐसा तो कुछ टर्म है, ठीक है। अब ये सारा का सारा जो है, सो द एंटायर टर्म इज इन द पावर ऑफ 3, तो उधर भी 3 पे कुछ ऐसा है ना, तो मैं उधर वाले टर्म को 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो वो जितना भी पावर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस 3 and into root can be written as a 3 and this is can be written as 1/2, so this will be 3 1 plus 1/2 in law of indices आपको पता है, ठीक है। so LCM, so this is 2, so this will be 3/3 to the power 3/2, तो 3 बेस 3 यहाँ पर भी बेस 3 है, ठीक है। सो डायरेक्टली है ना, अपन ऐसा लिख सकते हैं log of 9 log of x to the base this square minus 9/2 log of x to the base 9 plus 5 equals to how much 3/2, अपन इतना लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। समझ में आया क्या किया अपन ने, उसको हमने इक्वेट करके बेस 3 के बेस के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये x² प्लस माइनस समथिंग ऐसा कुछ तो निकल के आ रहा है, तो अपने पास ये एक टर्म है, अगर मैं इस टर्म को y मान लूँ तो y मान के लेट्स पार्क दिस टर्म, ठीक है, log ऑफ x तो बेस y इक्वल्स टू, मैंने अब क्या किया उसको y मान लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा ये टर्म, दिस विल बी y² माइनस 9/2y, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, प्लस 5 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0, ऐसा तो कुछ निकल के आ रहा है, सिंप्लीफाई करना है हमें, है ना। दिस विल बी y 2y² माइनस 9y, ठीक है, एंड दिस विल बी प्लस 10, ठीक है, माइनस 3 एंड दिस विल बी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हो रहा है ना, सिंप्लीफाई किया हमने, राइट। सो दिस विल बी 2y² माइनस 9y, राइट, एंड दिस विल बी प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। So this is 17, 2 into 7 is 17, sorry 14, so 14 can be written as a, इसको कैसे मैं सिंप्लीफाई करूँ, 7 into 2, so इसको मैं फैक्टराइज करूँ, so this can be written as 2y plus 7y and plus 7, ऐसा कुछ हो रहा है, 14 can be written as a, so this is a minus minus 9/2, राइट। सो ये तो कुछ हो रहा है क्या, 2y हो रहा है, ठीक है, सेम ये तो 2y माइनस 9y प्लस 10 है ना, प्लस ही है ना, हाँ, सो दिस इज प्लस एंड इधर से 3/2 इधर आ गया, ठीक है, तो 10 हो गया 10
10 माइनस 3 इज 7 प्लस 7, ठीक है। सो ओ सॉरी, सो दिस इज नॉट प्लस, है ना, इसको तो अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस, में भी सोच रहा था ना गड़बड़ कहाँ हो रही है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 2y मैंने कॉमन ले लिया, सो दिस इज y माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 कॉमन लिया, सो दिस इज y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर क्या क्या आ रहा है, सो y माइनस 1, और क्या आ रहा है फैक्टर y माइनस, this is 1, this is 2y minus 1 and this is 7, ठीक है, 7 है ना ये तो, हाँ 7 minus 7y, so we taken 7 as a common, ठीक है। so 2y minus 7, ठीक है, and this is y minus 1 equals to 0। हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए, so y equals to 7/2 and y equals to 1, ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास, राइट, ऐसे ही आ रहा है, हाँ ठीक है। so this is not 7, this is minus 1, ठीक है। so ये हमारे पास 2 आ रहा है। तो y के ऊपर हमने क्या कितना माना था, y को हमने माना था log of x बेस 9, ठीक है, ऐसा कुछ माना था, ठीक है। अब हमारे पास y की 2 वैल्यू ये है, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ y, तो मैं क्या करता हूँ log of x बेस 9 इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ, तो 9 रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू x हो गया, तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ 9 आ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ आया। दूसरा क्या है, log of 9 7/2 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। सो 9 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 7, 9 टू द पावर y की वैल्यू है ना ये तो, ठीक है, कुछ गलत किया है ना, तो दिस विल बी log base 9 x इक्वल्स टू 7/2, ऐसा कुछ है ना। सो दिस 9 to the power 7/2 equals to x, ठीक है। so 9 can be written as a 3 to the power 2 into 7 to the power 2 equals to x, so the 2 are cancel, so x की वैल्यू कितनी होगी 3 to the power 7, so the two value we got x equals to 9 and x equals to 3 to the power 7, ठीक है। so this is the answer of value of x, ठीक है, both are positive, so we can, you know, rely on both the solution, ठीक है। so hope you learn the equation to how to solve the equations, ठीक है, सिंपल था, है ना। हमने क्या किया, इक्वेशन को इक्वेट किया, थोड़ा बहुत एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी हमने यूज किया एंड वी गॉट द आंसर, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, है ना, चलो आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन ना, जेईई का क्वेश्चन है आई थिंक, है ना, प्रीवियस ईयर सम दिस क्वेश्चन है आस्क्ड ऑलरेडी। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन होगा, है ना, कितना टफ सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, एंड हाउ वी हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन। हमारे पास कुछ टर्म क्या है, अंडर रूट में कुछ पाई है, ठीक है, टू द पावर log ऑफ x, बेस में अगेन पाई है, ठीक है, इनटू फिर से अंडर रूट में पाई है, ठीक है, टू द पावर क्या है log ऑफ 2x, log ऑफ x है, ठीक है, log ऑफ x है, so this is log of x and पाई पे पावर स्क्वायर है, ठीक है, इनटू फिर से अंडर रूट में पाई है, ठीक है, और दिस इज अगेन पावर log x है एंड पाई पे पावर 4 है एंड दिस टू इन्फिनिटी, ऐसा तो इन्फिनिटी तक जाते हुए दिख रहा है ये, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है ये, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं ना, आप देखोगे ना तो बेस जो है ना वो चेंज हो रहा है ना, इस टाइप का हमने क्वेश्चन ऑलरेडी एक किया है कि बेस कुछ चेंज हो रहा था, ठीक है, और जो नंबर था, है ना, दैट वाज कांस्टेंट, ठीक है, वो नंबर कांस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, बेस चेंज कर दूँ क्या, बेस अगर चेंज कर दूँ तो ये 1 अपॉन कुछ ना कुछ आ जाएगा, 1 अपॉन के टर्म में ये आ जाएगा, राइट, ठीक है, समझ आ रहा है। कैसे क्या करूँ, या फिर एक काम और कर सकता हूँ कि जो बेस पे जो पावर है उसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ पावर को, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर मान लो कि अगर log के प्रॉपर्टी में x² अगर बेस है और दिस इज a, सो दिस कैन बी रिटन एज log हाफ ऑफ log a टू द बेस x, ठीक है, दिस कैन बी आल्सो रिटन लाइक दिस। तो सब और एंटायर इक्वेशंस में, है ना, दिस टर्म जो है ना वो सिमिलर काइंड ऑफ टर्म हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो बाय यूजिंग दिस
प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। ये रूट पाई जो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं अपन, है ना, रूट पाई को अपन ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। एंड हियर दिस कैन बी रिटन एज 1 इंटू लॉग एक्स टू द पावर पे, है ना, बेस पाई, एंड हियर अगेन दिस इज रूट पाई, एंड हियर दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एक्स पाई बेस पाई, हियर अगेन दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट में पाई, दिस इज 1/4 log of x पाई टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ जा रहा है ये, ठीक है। अपन जाने दो, है ना, अपने को, है ना। तो मुझे क्या समझ में आया कि ये रूट पाई को मैं क्या करता हूँ, है ना, इसको यहाँ पे एक कर लेता हूँ। तो ये एक टर्म कुछ ऐसा बनते हुए दिख रहा है ना, इस पर पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टू इन्फिनिटी इंटू लॉग ऑफ एक्स टू पावर बेस, ऐसा कुछ बनते हुए नजर आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये एक टर्म हमारे पास कौन सा ऐसा टर्म दिख रहा है, हमें जीपी का टर्म दिख रहा है, दिस टर्म इज समथिंग लाइक डीपीजी, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज हाफ, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, द कॉमन डिफरेंस आर इज हाउ मच, आर इज 1/4 और इन्फिनिटी का टर्म है, सो आर इज अगेन 1/2, ठीक है। तो इन्फिनिटी का सीरीज है, सो द सम क्या है, एस की वैल्यू कितना होगी, एस का वैल्यू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 होगा, ठीक है। सो दिस इज 1/2 डिवाइड बाय 1, दिस इज 1/2, दिस विल कैंसिल एंड दिस विल कम्स टू 1, ये 1 के, ये 1 तो आ रहा है, ठीक है। हमारे पास ये 1 आ रहा है निकल के, ठीक है। चलो ठीक है ना, ये अगर हमारे पास 1 आ रहा है, इसका वैल्यू हमारे पास 1 आया है, ठीक है। तो हमारे पास देखोगे तो अंडर रूट पाई पे डायरेक्टली अब हमारे पास ये बचा है ना, लॉग ऑफ एक्स टू बेस, अभी ये हमारे पास सिर्फ ये बचा है। अब अपन क्या करते हैं ना, अगर मैं इसको खोल दूँ, है ना, अब अपन इसको लॉग पाई को, रूट पाई को अगर ओपन करूँ तो क्या निकल के आएगा, हाफ निकल के आएगा, है ना। तो इसको, सो दिस विल बी हाफ इनटू लॉग ऑफ बेस एंड दिस विल बी एक्स, ठीक है। तो एक्स को मैं, हाफ को मैं क्या करूँ, हाफ को मैं क्या करता हूँ, है ना, एक्स का पावर बना देता हूँ, है ना। सो दिस विल बी पाई and to the power log pi and this can be written as this, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगेन समझो, है ना। अब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो दिस विल बी पाई टू द पावर लॉग बेस पाई है, ठीक है, और दिस इज अंडर रूट एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू 3। सो दिस अगर ऐसा कुछ है तो दिस विल बी अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 3। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी हाउ मच, 9, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। एक प्रॉपर्टी को जस्ट हमें यूज करना था, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करना था, ठीक है ना। हमारे पास एक टर्म आ रहा था, जीपी का एक टर्म आया था, तो है ना, जीपी के टर्म से हमने सम ऑफ इन्फिनिटी जीपी का टर्म आया था, तो उसको हमने ऐड किया, है ना। यू विल लर्न दिस थिंग इन नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है, and we solve the equation, ठीक है। So hope this is clear to all of you, ठीक है। If you understood this thing, then let's move to another question, ठीक है। चलो, so this is कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में लॉग का बेस आ रहा है ना, दो लॉग यूज हैं एंड कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में टू बेसिस आर देयर, राइट। सो वी हैव द क्वेश्चन क्या है कि लॉग ऑफ बेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ, सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बेस में, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा तो कुछ है, राइट। तो अपन डायरेक्टली डेफिनेशन यूज करते हैं ना। मान लो कि मैंने इसको क्या किया, एक नंबर हमने यूज समझ लिया ना, ये एक नंबर है, ठीक है। ऑलरेडी सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका पावर 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो हाउ मच विल बी दैट, वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 आएगी, ठीक है, राइट। चलो ऐसे ही करते हैं अपन। सो लॉग ऑफ, तो मैंने ये कर दिया है ना, लेट्स अज्यूम इसके मैंने इसको 0 के पावर पे किया तो दैट बिकम्स 1, ठीक है। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है।
तो अब अपन क्या करते हैं, इसका पावर अगर 1 कर दूं, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस नंबर, ठीक है। हमने सिर्फ क्या, सिर्फ डेफिनेशन में यूज कर रहा हूँ, है ना, और कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, है ना, लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो मान लो कि मैंने वो कर दिया, तो हमें कितना आएगा, हमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ निकल के आएगा, है ना। इसका पावर 1 किया तो इतना ही रह जाएगा, है ना। सो अपन अब इसको इक्वेट करते हैं। सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x को उधर ले गया मैं, ठीक है। दिस इज द 2x प्लस 2x को मैं उधर तरफ ले गया, दिस इज द 2x प्लस एंड दिस इज प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक सिंपल इक्वेशन बन गया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस बिकम्स x स्क्वायर, दिस इज 4x एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 3 इक्वल्स टू 0। सो मैं तो गाइस, है ना, हमने बस इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हमें बस इसको फैक्टराइज करना है, वी गेट द आंसर, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, है ना, वी कैन राइट दिस एज x स्क्वायर माइनस 3x और 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x कॉमन ले लिया, सो दिस इज x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, सो दिस इज x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिंपल इक्वेशन, दिस इज x प्लस 3, ठीक है, दिस इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स के लिए हमारे पास 2 आ रही है, माइनस 3 आ रही है एंड माइनस 1 आ रही है, ठीक है। अब माइनस जैसे ही कुछ ना कुछ आ रहा हो तो हमें ना शक करना चाहिए लॉग में, है ना, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो व्हाट विल डू, मैं एक्स की वैल्यू अगर 3 डालूं, है ना, तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा वैल्यू को, है ना, वैल्यू को वेरीफाई कर लो, चलो, ठीक है। तो इस वैल्यू को, इसका वैल्यू है, सो अगर मैं यहाँ पे अगर डालूँ माइनस 3 डालूँ, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस 8, है ना, कोई किसी में भी ले लो, माइनस 1 ले लो, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर वेरीफाई करना पड़ेगा वैल्यू में, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो x विल बी माइनस 3, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है आंसर, ठीक है। तो 1 वैल्यू, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। x की वैल्यू माइनस 3 आ रही है, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है आंसर को, ठीक है। सो बाय दिस वे, है ना, वी हैव सॉल्व द दिस इक्वेशन अगेन, ठीक है। होप द क्या हमें थोड़ा सा सिंपल सा डेफिनेशन में पता हो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, सो वी कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशंस, राइट। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ रहा होगा, है ना, तो अपन आगे बढ़ते हैं नए चीज़ पे, नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वी कैन डू, राइट। सो लेट्स मूव टू sorry, we have one another question and let's do this question, then we'll move to another concept, ठीक है। So this question we have बेसिक क्वेश्चन है ना, इसको भी सिमिलर तरीके से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। So this is log 5 to the power 1 upon x plus 125 base of 5, और यहाँ पे भी बेस क्या 5 है, तो मैं इधर ले आऊँ तो दिस ये डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, इस टर्म को इधर ले आता हूँ, ठीक है। माइनस मैं डायरेक्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बेस 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2x, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकते हैं अपन, है ना, लॉग ऑफ बेस 5। सो दिस टर्म को डायरेक्टली मैं ऑपरेट करूँ, सो दिस विल बी 125 डिवाइड बाय 6, ऐसा कुछ आ रहा है ना। एंड इधर ये कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन 2x, ठीक है। तो नाउ अगर मैं इसको ऑपरेट करूं बाय डेफिनेशन, तो 5 टू द पावर जितना कुछ आएगा, तो अपन लिख सकते हैं इसको, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 125 डिवाइड बाय 6, ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपन, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 5 टू द पावर 1 इंटू
5 to the power 1/2x, ऐसा तोड़ सकते हैं अपन, हाँ, बाय इंडाइसिस, एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/x प्लस 125 डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब ये तो कुछ ऐसा बनते हुए दिख रहा है हमें, है ना, तो अपन क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर, लेट 5 टू द पावर 1/2x को मैं क्या करता हूँ y मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसे मान लूँ y, तो ये कैसा बन जाएगा, तो अगर ये मैं y मान लूँ तो दिस विल बी 5y, है ना, इक्वल्स टू y, अगर y मान लूँ तो दिस इज ए, तो अगर y मान लूँ तो दिस विल बी y स्क्वायर, ठीक है, ऐसे होगा प्लस 125 डिवाइड बाय 6, ठीक है। सो दिस विल बी 30y, है ना, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ, y स्क्वायर प्लस 125 प्लस 30 है तो प्लस इस तरफ आ जाएगा, तो ये दिस विल बी 30y इक्वल्स टू 0। ये कुछ इस तरीके से बन गया ये टर्म, है, तो दिस टर्म इज y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 125 इक्वल्स टू 0, राइट। सो दिस कैन बी फैक्टराइज्ड लाइक 25y minus 5y plus 125 is equals to 0, ठीक है। So this again can be written as a y common, y minus 25 excuse me, y minus 25 is equals to 0, ठीक है। अब y की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक तो 5 आ रही है और एक कितनी आ रही है, y minus 25 इक्वल्स टू 0, तो y कितना निकल कर आ रहा है 5 and 25, ठीक है। अब y की वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू इसमें पुट करें, एक तो 5 है और एक कितना है 25 है, सो 5 रेज़ टू पावर 1 2x इक्वल्स टू 5 है, 5 टू द पावर 1, सो 1/2x इक्वल्स टू हाउ मच 1, सो x विल बी 1/2 आ रहा है एक तो, है ना, दूसरा कितना आएगा, अगर 25 डालूँ तो 5 टू द पावर 1/2x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2 25 था, ठीक है। सो दिस विल बी 1/2x इक्वल्स टू 2, राइट। So x will be how much? So x will be 1/4. So there are two answer, 1/2 and 1/4, ठीक है। So hope you learn कैसे हमें लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। पर ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, एंड इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस हमने यूज किए हैं, राइट। सो अगर आपको ये समझ में आ रहा, ठीक है, तो बाय दिस वे वी कैन एक्चुअली स्टार्ट लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस, हमें अब ये समझना है, ठीक है। तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, है ना, इसे भी हम फर्स्ट लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ, राइट, हमने जो हमने अभी ग्राफ को लर्न किया था, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ, ठीक है। हम ग्राफिकली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस, राइट। सो दिस वी कैन डू, हम ऑलरेडी वी नो कि अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमने अभी जो ग्राफ ड्रॉ किया था, लेट्स टेक दिस इज अ ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ, है ना, एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सपोज दिस इज x1 एंड दिस इज x2, ठीक है। तो लेट्स टेक दिस इज एज x1 एंड दिस एज x2, ठीक है। तो जो फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे आएगी एंड ये कुछ यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। So this will be f(x1), right, and this will be f(x2), ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, so you all know कि this is अगर ये अगर 0 है, so this x1 is less than x2, ठीक है। बट अगर देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, the function x2 का वैल्यू is what, x2 का वैल्यू is greater than x1 का वैल्यू, ठीक है। तो we can say in case of increasing graph means when a is ग्रेटर देन 1, ठीक है, ए अगर 1 से बड़ा हो, इन दैट केस साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन द फंक्शन विल नॉट चेंज, राइट। अब ये तो है ना व्हेन, तो वी कैन राइट fx2 इज ग्रेटर देन fx1, ठीक है। कब का ये कब होगा, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एंड लेट्स टेक वन डिक्रीजिंग ग्राफ, है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ में क्या है, सो लेट्स टेक दिस एज ए ग्राफ, ठीक है। सेम फंक्शन में लेता हूँ मैं डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ये एक फंक्शन है, अब इसको मैं समझता हूँ, ठीक है। अब सेम पॉइंट भी मैं कंसीडर करता हूँ, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज x1, ठीक है। आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, देन वी टेक
जेलो, टेक येलो, ठीक है, और टेक ग्रीन दिस कलर, राइट, ठीक, टेक दिस है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक fx2 की वैल्यू होगी और यहाँ पे कुछ fx1 की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। इन केस ऑफ डिक्रीजिंग ग्राफ में कुछ वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, fx1 की वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे, और यहाँ पे fx2 की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। सो ऑल नो x1 इज लेस देन x2, ठीक है। बट फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो बिकॉज दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ, तो क्या होगा यहाँ पे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है कि दिस x1 की वैल्यू जो है, सो दिस इज द ग्रेटर टू x2, ठीक है। तो बट इन केस ऑफ डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, व्हेन a की वैल्यू अगर मैं बोलूँ, डिक्रीजिंग ग्राफ मीन्स व्हेन a की वैल्यू अगर 1 से लेस हो और 0 से बड़ी हो, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू रिवर्स होगी, मीन्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट चेंज, ठीक है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, है ना, बट व्हेन fx2 विल बी लेस देन fx1, ठीक है, व्हेन वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 1 एंड 0, ठीक है। इस चीज को अगर मुझे एक्सप्रेस करना हो लॉग के टर्म में, तो मैं इसे ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, log a to a x to the base a, ठीक है, इज ग्रेटर देन log y to the base a, ठीक है। ये कब होगा, अगर ऐसा कुछ है ना, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, है ना, मींस x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और दूसरा केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, log x to the base a, है ना, लेस देन log y to the base a, ये ऐसा होगा तो क्या होगा, है ना। और अगर सिमिलर काइंड ऑफ केस होगा तो क्या होगा, x विल बी लेस देन y, ठीक है, नॉट दिस, ठीक है, x विल बी लेस देन y व्हेन क्या होगा, x इज लेस देन y व्हेन a इज व्हाट, लेस देन 1 एंड लेस देन 0, ठीक है। तो ये आई थिंक ग्राफिकल आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि अगर ये इंक्रीजिंग ग्राफ है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन a इज लेस देन 1 लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, इन दैट केस साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है सो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दिस, अगर ये पोर्शन अगर आपको क्लियर हो, ठीक है, तो अपन दूसरे पोर्शन को भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्या अभी एक्सप्लेन किया, राइट, ठीक है। अब इसको अगर मुझे ऑपरेशंस में अगर समझना हो, ठीक है, ये तो मैंने क्या लॉग के टर्म में बताया, ठीक है। अब इसको सेम टू सेम अगर मैं दूसरे, जैसे मैंने लॉग का डेफिनेशंस के टर्म में अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि log ऑफ x बेस y एंड बेस a इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, मैं अगर बेस को अगर इस तरफ अगर ट्रांसफर करूं, तो दिस विल बी a रेज़ टू पावर y विल बी लेस देन x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। तो इसको डायरेक्टली अपन ऐसा लिख सकते हैं, एंड a रेज़ टू पावर y विल बी ग्रेटर देन x व्हेन a विल बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अपन इस ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं, जब x जो है अगर डिक्रीजिंग ग्राफ हो, है ना, a की वैल्यू 1 से अगर लेस और 0 के बीच में अगर आ रही हो, इन दैट केस साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है सो वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, ठीक है। सो बाय दिस वे, है ना, वी कैन, हमें बस इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि जब a की वैल्यू, है ना, a की वैल्यू जब डिक्रीजिंग ग्राफ हो, मीन्स अगर बेस अगर जैसे क्वेश्चन दिखे और बेस हमारा अगर 1 से अगर लेस हमें दिखे, तो इन दैट केस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, राइट। सो होप दिस understanding of this concept is clear to all of you, ठीक है। So if this is clear, let's move to question and try to understand more from the question, right। चलो आगे करते हैं। चलो, we have the first question, so let's understand the first question. So what is the first question? First question we have, so this was the color, good color, right? So first question we have log of base 0.3 base to x square minus x plus 1 is greater than 0, ठीक है। तो बेस we have how much base is between, अगर मैं बेस की बात करूँ, a कितना है, 1 से छोटा है एंड 0 से बड़ा है, ठीक है। इन दैट केस हमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है ना, हमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, है ना। मैं क्या करता हूँ, है ना, बेस को मूव करता हूँ इधर, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन हाउ मच, 0.3 टू
power 0, ठीक है, and this will be, so this will be less than, so यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी what we will be changing, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है, और दिस विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दो चीज, ए की वैल्यू कितने कौन कौन से बीच में आ रही है, ए विल बी लेस देन दिस, सो दिस विल बी 0 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 1, इस तरीके से कुछ निकल के आ रहा है। हमारे पास दो टर्म है इनइक्वालिटीज के, है ना, नाउ वी हैव टू सॉल्व बोथ द थिंग्स, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, सो वी हैव द फर्स्ट टर्म इज दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 1। अब वे भी कर वी ऑलरेडी नो, है ना, so this can be written as a less than 0, so we'll take x as a common, so this will be x minus 1 is less than 0। तो अगर आप नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करोगे, so x की वैल्यू एक तो क्रिटिकल पॉइंट 0 है, दूसरी क्रिटिकल पॉइंट 1 आ रही है, ठीक है, so this is this and this to this and this to this, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू चूंकि ये लेस देन है, so this value will be value of x, ठीक है। तो कुछ 0 to 1 पे x की वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। एक तो वैल्यू ये निकल के आ रही है, अब दूसरा वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दूसरा वैल्यू कितना होगा, दूसरा वैल्यू विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के प्रोसेस से हम इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, सो दिस विल बी 2 into x into 1/2, सो दिस विल बी प्लस 1/4, दिस इज अ प्लस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस 1/4 प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर में बनाने की ट्राई कर रहा हूँ इसमें यहाँ पे, है ना। सो दिस इज व्हाट एंड दिस विल बी प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो दिस वैल्यू है ना, यू कैन से देयर इज वन पॉसिबल इक्वेशन सोल्यूशन फॉर दिस इज दिस, ठीक है, एंड अनदर वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है। एक सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, है ना, 0 to 1, ठीक है, बिकॉज ये हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस वी कांट गेट द परफेक्ट, यू नो, परफेक्ट, यू नो, वैल्यू, एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड द परफेक्ट वैल्यू, दिस विल बी x minus 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन -3/4, ठीक है। सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट, है ना, दिस इज इमेजिनरी वैल्यू। अगर मैं इसका ऐसे करूँ तो माइनस साइन में रूट में आएगा, सो दिस इज एन इमेजिनरी वैल्यू। सो सॉल्यूशन फॉर दिस equation will be between from 0 to 1, ठीक है, नेगेटिव में, ठीक है। so this is the solution of this equation, right? hope you understand the answer, ठीक है। चलो let's move to another question. so second question we have, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करोगे, so in this question ठीक है, so in this question you can see again the base is what, base is between, है ना, base यहाँ पे भी कितना आ रहा है, base is 0.5, so this is less than 1, so this will be less than 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे we'll try to change the sign of inequality, ठीक है। so this is 0.5 and equation is 3 minus x upon x plus 2 is less than 0, ठीक है। तो what we will do, है ना, अगर मैं इसको चेंज करूँ, है ना, बेस को चेंज करके 0 करूँ, तो दिस विल बी 3 minus x upon x plus 2 की जो दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, ठीक है, एंड दिस विल बी 0.5 to power 0, सो दिस विल बिकम्स 1, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1। अब मैं क्या करूँगा, सो 3 minus x upon x plus 2 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा, सो दिस विल बी लेफ्ट एंड दिस विल बी 0, ठीक है। होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, है ना, व्हाट वी कैन डू, दिस इज 3 minus x upon x plus 2 minus x minus 2, ठीक है, एलसीएम ले लिया, so this is a 0, ठीक है। so here this is a minus 2x, है ना, and this is a plus 1 upon x plus 2 is greater than 0, so there is 2, है ना, so x cannot be minus 2, है ना, x की वैल्यू minus 2 तो हो नहीं सकती है, ठीक है। there is two critical point, one critical point is minus 1/2 and another critical point is 1/2, ठीक है। sorry, this is one critical point is -2, है ना, one critical point is -2, ठीक है। so this is -2 and this is 1/2, ठीक है। अगर मैं नंबर लाइन पे अगर सेम चीज को प्लॉट करूँ तो अपने को कहाँ पे आ रहा होगा ये, लेट्स टेक दिस कलर ओनली, है ना, ठीक है, अच्छा कलर है।
तो 1 पॉइंट ए इज हियर एंड दिस इज 1/2, ठीक है. So this is 1/2 and another point is here, this is a -2, ठीक है. -2 will be hollow circle, right, because this is we cannot accept this 2 as a -2 as a value because function will be discontinuous at that point of time, ठीक है. तो मैं इसे अगर वेवी कर्व अगर फॉर्म करूँ, so this kind of वेवी कर्व we are going to get. तो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ऑल द वैल्यू विल लाई बिटवीन फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है. ये सारी वैल्यू फंक्शन की आ रही होगी. सो x विल बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -∞ टू -2 ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यूनियन 1/2 टू ∞ ओपन ब्रैकेट. सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है. तो होप द कॉन्सेप्ट इज प्रेटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कहाँ पे इक्वेशन के वैल्यू को चेंज किया है, राइट. सो इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है, वी कैन move ahead to the next question, right. So let's move to the next question, right. next question क्या है. so log x minus 1 to the base 0.04, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है ना. and greater than equals to log 0.2 and this is x minus 1 something like this, ठीक है. तो अपन क्या कर सकते हैं, बेस दोनों का अलग अलग है, ठीक है. सो वी नीड टू, है ना, सबसे पहले तो हमें बेस को इक्वल करना पड़ेगा, है ना. तो पहले तो अपन बेस को इक्वल करते हैं, देन वी ट्राई टू इक्वेट द इक्वेशन, ठीक है. बेस यहाँ पे, इसका बेस कुछ और है, इसका बेस कुछ और है, तो सबसे पहले अपन बेस को इक्वल करते हैं, ठीक है. सो कैन दिस बी रिटन लाइक दिस, है ना, इन द फॉर्म ऑफ दिस. यस, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है. इनटू x minus 1 इज ग्रेटर देन log ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ 0.2 and this can be written as, है ना, x minus 1, ठीक है. अपन ऐसे लिख सकते हैं. सो बेस का पावर अगर है, दिस कैन बी रिटन अगेन एज, है ना, 0.2. तो बेस हमने इक्वेट करके सिमिलर कर दिया, राइट. और अब हम विल ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन, राइट. सो दिस 2 विल गो दैट साइड, राइट. एंड हम इक्वेशन को 2 से मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ द साइड, ठीक है. सो 2 विल गो दैट साइड एंड दिस विल बी 2 इंटू लॉग ऑफ 0.2 एंड x minus 1, ठीक है. अब what we can do, so this we can transfer that side, ठीक है. so this will be 0 will be greater than equals to, ठीक है, 2 log of 0.2 बेस, है ना, बेस इक्वल है. अब अपन इक्वेट भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है. सो दिस विल बी log ऑफ 0.2 x minus 1, ठीक है. इसे अपन ऐसे कर सकते हैं. सो दिस पार्ट विल बी सिंगल पार्ट, ठीक है. सो दिस विल बी जस्ट पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ. सो दिस विल बी log ऑफ 0.2 एंड दिस इज गोइंग टू बी x, ठीक है. इतना ही आने वाला है, ठीक है. एंड दिस इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है. नाउ अगेन बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू इज लेस देन 1. सो दिस इज द 2.1, a इज व्हाट, द a इज लेस देन एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है. तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगर मैं बेस को अगर चेंज करूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, ठीक है. इन दैट केस क्या होगा, 0.2 टू द पावर, अगर मैं 0 लिखता हूँ, सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हियर गेट चेंज, ठीक है. तो दिस विल बी इक्वल्स टू x minus 1, ठीक है. तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है. सो 1 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1 minus x, ठीक है. तो अगेन वी कैन सॉल्व द, है ना, अभी से मैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है. दिस कैन बी रिटन एज x minus 1 विच ग्रेटर देन 1, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड -1 कर देता हूँ. सो दिस विल बी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस इज द 1, ठीक है, दिस इज द 1 एंड 1 एक इधर से भी आया, सो दिस इज 1, दिस इज प्लस 1, ठीक है. सो दिस इज x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2, ठीक है. तो नंबर लाइन पर अगर मैं प्लॉट करें, सो दिस इज 2, ठीक है. तो जो भी वैल्यू है x से ग्रेटर देन है, ठीक, इंक्लूडिंग दिस, सो x विल बी बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to infinity, ठीक है. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है. होप यू अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर चेंजिंग द इक्वेशन साइन, ठीक है. एंड आफ्टर दैट, है ना, हम कब साइन कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि जो बेस है ना, द वैल्यू ऑफ बेस, है ना, इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1. एट दैट टाइम वी आर चेंजिंग द साइन ऑफ इक्वेशन, ठीक है.
देयर आफ्टर द नॉर्मल प्रोसेस वी आर डूइंग, है ना। तो होप द कंसेप्ट इज प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो अगर ये समझ में आ रहा है ना, तो अपन एक क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और लेट्स मूव अगेन, ठीक है, मूव अहेड। एंड हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है, एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन आल्सो, राइट। तो दिस क्वेश्चन टेल्स अस, है ना, दिस क्वेश्चन टेल्स अस so this question tells us, है ना, क्या है क्वेश्चन, this equation is 2 plus in equation is log of under root x plus 1, right, so base of 2, ठीक है, is greater than something like 1 minus log of under root 4 minus x square and base is 1/2, ऐसा कुछ दिख रहा है ना। सो हमें क्या करना होगा, है ना, सबसे पहले इक्वेशन को अपन इक्वेट करते हैं ना, एंड ट्राई टू लॉग को एक तरफ लेते हैं ताकि चीज़ें हमें ऑपरेशनल करना, थोड़ा ऑपरेट करना थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। तो व्हाट आई डू, आई टेक 1 दिस साइड, सो दिस विल बी 1, है ना, 2 minus 1 will be 1, है ना, प्लस व्हाट विल डू log of x plus 1, ठीक है, 2 है बेस यहाँ पे, वहाँ पे बेस कितना है, वहाँ पे बेस 1/2 है, तो वी ट्राई टू कन्वर्ट दैट बेस इनटू 2, ठीक है। तो अगर मैं बेस को अगर चेंज करना हो तो क्या होगा, माइनस साइन विल इक्वेट, तो दिस ये अगर ये चेंज करना हो तो क्या होगा कि मैं इसे चेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली, है, मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस साइन विल कन्वर्ट टू प्लस साइन एंड दिस विल बी x minus 4 minus x square, ठीक है। आई होप दिस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, है ना। मैंने क्या किया, मैंने अपने पढ़ा था ना, है ना, log ऑफ अगर a to the power 1 minus अगर x हो, मीन्स वी कैन राइट दिस एज ए log ऑफ एंड a बेस एंड x minus 1, ठीक है। तो अगर मुझे ये चेंज करना हो तो दिस विल बी माइनस log a to the power x, ठीक है। सो बाय दिस कॉन्सेप्ट वी चेंज द साइन ऑफ, है ना, बेस हमने जैसे ही चेंज किया, ठीक है, सो दैट गॉट चेंज इनटू, है ना, इससे चेंज हो गया, ठीक है। नाउ वी कैन राइट, दिस इज 1, दिस इज log अंडर रूट x plus 1, ठीक है, अंडर रूट x plus 1 base 2, and this we can take this side, so this will be log under root 4 minus x square base 2 and this will be greater than 0. साइन ऑफ इक्वेशन में there is no change, क्योंकि अभी तो प्लस माइनस ही अपन कर रहे हैं, है ना। होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ऑपरेशंस ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अगर अपन ये कर दिया हमने, तो ये 1 हमें ना समझ में नहीं आ रहा 1 का क्या करूं, तो वी कैन वी राइट 1 एज ए log ऑफ 2 base 2, है ना, तो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा। तो अपन देखोगे तो तीनों के बेस अभी सेम टू सेम आ रहे हैं, ठीक है। नाउ हियर इज log ऑफ x plus 1, है ना, base 2 एंड प्लस माइनस log ऑफ 4 minus x square and base 2 greater than 0। अब 3 log हो गए अपने पास, है ना। अब वी कैन इजिली इक्वेट दिस, है ना, दिस थिंग, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट दिस एज ए log ऑफ 2, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया दिस 2 ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into अंडर रूट x plus 1 will get multiplied and this will be divided, ठीक है। so this we can write this as a x minus 1 upon अंडर रूट ऑफ 4 minus x square, ठीक है। ये अपन लिख सकते हैं ना, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया एंड ये वाली पार्ट जो था उसको मल्टीप्लाई वाले पार्ट से डिवाइड किया, है ना, लॉग में, ठीक है। सो दिस इज ग्रेटर देन व्हाट 0। नाउ बेस की वैल्यू कितनी है, बेस इज व्हाट, बेस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, मींस दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो इन दैट केस वी डोंट हैव टू चेंज एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अगर बेस को मैं 0 पे अगर शिफ्ट करूं, अगर 0 को पावर में शिफ्ट करूं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, राइट। तो हम क्या करेंगे, है ना, सो 2 ऑफ अंडर रूट x minus 1 upon अंडर रूट 4 minus x square will be greater than 2 raised to power 0, है ना। अब इस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज बिकॉज बेस जो था दैट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो दिस वैल्यू विल बी हाउ मच, दिस वैल्यू विल बी 1, ठीक है। अब अपन डायरेक्टली अपन इसको प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस वैल्यू, दिस कैन बी रिटन एज 2 minus x minus 1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 4 minus x square। अब ये देखो यहाँ पे इनइक्वेशंस है, बट मैंने क्या, डिनोमिनेटर को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न है, तो वी ऑल नो फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव नंबर वैल्यू, है ना, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, बन के निकल के आया है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड। तो क्या निकल गया, दिस विल 4 एंड दिस विल बी x minus 1 इज ग्रेटर देन 4 minus x
स्क्वायर, ऐसा कुछ बनते हुए निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज द 4x, दिस इज माइनस 4 इज ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा है ना। सो दिस इज x प्लस 1, दिस इज x प्लस 1, सो दिस इज x प्लस 1, दिस इज x प्लस 1, सॉरी दिस इज x प्लस 1 है ना, ये x प्लस 1 माइनस नहीं है, तो दिस इज x प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास जो है x प्लस 1, दिस इज x प्लस 1, सो दिस इज विल बी 4 प्लस n, तो 4 विल गेट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारे पास 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ आ रहा है। x को मैं कॉमन लेता हूँ, सो दिस इज 4 प्लस x, ऐसा कुछ ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ हमारे पास है ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और क्रिटिकल पॉइंट -4 आ रहा है, ठीक है। तो क्रिटिकल व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 एंड -4, ठीक है। तो अपन नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज द 0 एंड दिस इज द -4, ठीक है। अगर मैं एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो दिस इज we will form wavy curve and wavy curve will be like this, ठीक है। अब अपन ग्रेटर देन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन, सो ग्रेटर देन की वैल्यू इज दिस, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू -∞ टू x की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, x की वैल्यू दिस इज द, सॉरी दिस इज नॉट विजिबल अगेन, है ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x बिलोंग्स टू माइनस ओपन इंटरवल -∞ टू हाउ मच, -∞ टू -4, ठीक है। ओपन इंटरवल यूनियन हाउ मच 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। होप बाय दिस इक्वेशन, है ना, आपने ये समझा कि इन इक्वेशन को कैसे डील करना। सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इन इक्वेशन हमारे पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अभी लॉग से मैंने जो पिक्चर जो बनाया था ना, ग्राफ जो बनाया था, उसमें x1 x2 के थ्रू जो समझाया वो आपको समझ में आया हो, ठीक है। इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यू कैन इजीली डू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम को आप इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। बेस हमें देखना होगा कि बेस क्या है। अगर बेस इज लेस देन 1, ठीक है, बेस इज बिटवीन 0 to 1, इन दैट केस साइन ऑफ इक्वेशन विल गेट चेंज, ठीक है। अगर बेस इज नॉट, है ना, बेस इज ग्रेटर देन 1, इन दैट केस साइन ऑफ इक्वेशन विल नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। सो हमने सेम टू सेम करके क्वेश्चन को ट्राई किया एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। So if this is a question, है ना, I think we try to cover all the topics of logarithmic, है ना, logarithmic and equations, है ना, exponential functions, ठीक है। So if you like the all the content, है ना, अपने सारे कंटेंट अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है, then please like the, है ना, like the video and share and subscribe our channel so that you get continuous update, है ना, and regular updates about our channel and about all the contents, ठीक है। So by this, thank you, bye bye. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.